अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। पाकिस्तान और भारत गोया के दोनों ममालिक मसला कश्मीर पे 4 जंगें अब तक लड़ चुके हैं, लेकिन ये मसला अभी तक भी हल तलब है और एक बार फिर दोनों एटमी क़ुव्वत के हामिल मुल्क आमने सामने खड़े हैं और लग ये रहा है कि किसी वक्त भी एक काइनेटिक ऑपरेशन या मिस एडवेंचर भारत की जानिब से होगा और फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के अवाम ने भी बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि टिट फॉर टैट होगा। गोया कि जो कदम उठाया जाएगा भारत की जानिब से उसी नौयत का जवाब पाकिस्तान से भी जाएगा। तो नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया एक तरह से परेशान है। अक़वाम मुत्तहिदा से ले के अमरीका, यूरोप, इस्लामी दुनिया गोया कि सब इस बात को बड़ी तशवीश की निगाह से देख रहे हैं और भारत के जिसने पहलगाम में एक वाक़या हुआ और उस वाक़े के सिर्फ 5 मिनट बाद पाकिस्तान की तरफ उंगलियां उठाईं। गोया कि माजी में भी तर्ज अमल भारत का ऐसे ही रहा है कि जब भी वहाँ पे कोई दहशत गर्दी की वारदात हुई है तो बग़ैर किसी तहकीक के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया गया, लेकिन इस दौरान ख़ुद भारत के अंदर से जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर्स की बातें हो रही हैं, मोदी सरकार किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है कि शायद वो भी इसराइल के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं और पाकिस्तान को गोया कि वो फ़लस्तीन से गोया कि कंपेयर कर रहे हैं। और पिछले दिनों जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ है उसके बाद जो भारतीय मीडिया है वहाँ से भी एक जहर उगला जा रहा है और वहाँ बैठे जो उनके दिफाई तज्ज़ियाकार हैं गोया कि वो जो अब अगला एडवेंचर है उसको जो डिफ़ाइन करते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान में भी वही कुछ होगा कि जो फ़लस्तीन में हमास के साथ हुआ। गोया कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को भी निशाना बनाया जाएगा। तो ऐसे में नाज़रीन, यकीनी तौर पे इसमें कोई शक नहीं है कि इस खित्ते में सिर्फ अगर 2 ममालिक की बात करें, पाकिस्तान और भारत, तो कोई 1.5 अरब इंसान यहाँ पे बसते हैं और कहा यह जाता है कि अगर ये जंग खुदा न खास्ता अगर हुई तो ये पहली बार होगा दुनिया में कि कोई 2 एटमी ममालिक एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। तो जब बैलेंस ऑफ पार भारत की फेवर कर रहा हो, बड़े मुल्क के नाते, बड़ी फ़ौज के नाते, बड़े असले के नाते, तो पाकिस्तान के पास लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा, क्या इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान? यकीनी तौर पे इसको लेके पूरी दुनिया, जैसे मैंने कहा, तशवीश में मुब्तला है। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम बात है कि जब ये जंग होती भी है या हुई भी है तो कश्मीरी अवाम सबसे ज़्यादा रिसीविंग एंड पे होते हैं, इसको सहते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब हालात ख़राब होते हैं तो वहाँ पे मासूम निहत्ते कश्मीरी इसका सबसे पहले निशाना बनते हैं और अब भी अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हुआ तो यकीनी तौर पे पहले मरहले में कश्मीरी अवाम इससे मुतासर होंगे जो पहले ही बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे चुके हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस वक्त जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है पाकिस्तान की वो भी कश्मीरी अवाम है और इस वक्त जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के सरबराह हैं वहाँ के जो हुकूमत के सरबराह हैं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म और चौधरी जानवर हक साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो जंग की सूरत हाल बनी है इसको लेके कश्मीर के अंदर क्या सोच पाई जा रही है, वहाँ पे परेशानी का आलम है या लोग इस सारी सूरत हाल को सहने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। सर, बहुत शुक्रिया पहले तो वक्त देने के लिए। यू आर द मोस्ट रेलिवेंट पर्सन इस वक्त की जो सूरत हाल बनी है, तो हम कश्मीर के अवाम की पल्स लेना चाह रहे थे, तो आपको ज़हमत दी, बहुत शुक्रिया कि शॉर्ट टाइम पे आपने पहले वक्त दिया हमें। तो सर, क्या इस वक्त माहौल चल रहा है? जैसे मैंने कहा कि आप तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं पाकिस्तान की, तो जो पहली डिफेंस की लाइन है वो तैयार है, उनको मालूम है कि कुछ और होने वाला है और उसके लिए हम क्या करेंगे फिर? देखिए मुस्लिम शाह साहब, जिस तरह आपने फरमाया अपने इंट्रो में कि अगर तो जंग भारत के चंद गोदी मीडिया में बैठे हुए एंकर पर्सन ने करनी है या उनके फ़ौज से मुस्तरदशुदा कुछ मेजर्स ने जो रिटायर्ड हैं उनके बयानिए ने करनी है, तो फिर तो अब तक गुज़श्ता 72 घंटों में शुरू हो चुकी होती। अगर आप इसका गैर जज्बाती अंदाज से और संजीदगी से जायज़ा लें तो 2 जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनके जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं डिक्लेयर्ड पूरी दुनिया के सामने, उनकी वायलेशन का तो भारत तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए ये जो मीडिया के ऊपर जंग की जाली हाइप है, मैं तो इसे एक इंतहाई बचगाना और गैर संजीदा का आविश करार दूँगा। मुझे तो कहीं दूर दूर तक इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ना कोई जंगी माहौल नज़र आ रहा है और ना ही मुझे ये जंग होती नज़र आ रही है। जहाँ तक कश्मीर की बात है, वो एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे भारत किसी किस्म का कोई एडवेंचर प्लान कर सकता है और वो भी ऐसा एडवेंचर नहीं है कि जिसके पीछे कोई वो
बाकायदा अस्करी मनसूबाबंदी होगी। वो भी चाणक्य डॉक्ट्राइन की तरह कोई वो मुंह में राम राम बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला कोई कंसेप्ट हो सकता है। कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है, कोई टारगेट किलिंग टाइप कोई कार्रवाई हो सकती है, और बड़ी अगर वो दिलेरी करे जो कि मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, तो LOC जो है उसको हॉट किया जा सकता है। लेकिन इस दफ़ा और माजी के अदवार में एक फ़र्क है। LOC पे अगर भारत अपनी दहशतगर्द अफवाज के ज़रिए आज़ाद कश्मीर के निहत्थे और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाएगा, तो फिर इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर के अंदर से इतना खौफनाक रिस्पांस जनरेट होगा कि शायद भारत उसको भी बर्दाश्त करने का मुतहम्मल ना हो सके। तो बिटवीन द लाइंस बड़ी क्लैरिटी के साथ ये मेरा पैगाम है जो मोदी और उसकी हुकूमत है और जो भारतीय क़यादत है कि ये आप सोचिए भी ना कि आज़ाद कश्मीर की जो टेरेन है वहाँ पे आप वॉरफेयर के नतीजे में कोई कामयाबी हासिल करेंगे, बड़े आराम से कुछ कर लेंगे आप, ऐसा क्योंकि वो सारी टेरेन जो है फितरी तौर पर गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए एक्सेलेंट है। सही। तो अगर आप बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी अफवाज किसी सूरत नहीं बचेंगी अवामी रद्द-ए-अमल से, और उसके लिए आज़ाद कश्मीर के शहरी, बुज़ुर्ग, बूढ़े और तकरीबन 5 लाख रिटायर्ड जो मुसल्लह अफवाज से रिटायर होकर अपने घरों में बैठे हैं, वो सारे लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं। और ये वो वाहिद बयानियाँ हैं, एक एटमी प्रोग्राम और एक हिंदुस्तान, कि जिस पर कश्मीर और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे का इत्तेफाक है, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं। सही। और इनफैक्ट जो सब कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो यूनिटी का एलिमेंट, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप दुश्मन से लड़ने जाते हैं तो एक कौमी इत्तेफाक राय होना बड़ा ज़रूरी है। तो क्या हम तसव्वुर करें कि कश्मीर के अंदर सियासी जमातें हों या फिर वहाँ की बरादरियाँ हों, उनके अंदर एक यूनिटी पाई जा रही है जो रिक्वायर्ड है इस वक्त? देखिए, जो कश्मीर की जितनी पावर पॉलिटिक्स करने वाली जमातें हैं और जो पार्लिमान से बाहर की जमातें हैं, उन तमाम के सरबराहों का एक ही लाइन एंड लेंथ के साथ स्टेटमेंट आ चुका है कि एग्रेशन की सूरत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर ने एक कदम और आगे बढ़ के ये बात की है, क्योंकि जो हमारा वकील है, जो हमारा भाई है, जो हमारा जो तहरीक-ए-आज़ादी कश्मीर का सबसे बड़ा ज़ामिन है, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, इसके शहरी, इसकी अस्करी क़यादत, इसकी सियासी क़यादत, हम उनसे अखलाकी, सियासी और सफारती हमायत की तवक्को करते हैं। जो इस मसले में सबसे ज़्यादा मुतासर लोग हैं वो कश्मीरी हैं। जब मैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म की हैसियत से बात करता हूँ तो इसमें मकबूजा कश्मीर की मुकम्मल और भरपूर नुमाइंदगी और इस दावे के साथ करता हूँ कि ख़ित्ता कश्मीर का वज़ीर आज़म मुखातिब है। हमारी जो आज़ाद कश्मीर असम्बली है उसमें महाजरीन जम्मू कश्मीर की 12 नशिस्तें हैं। सही। तो उनकी नुमाइंदगी है, उनकी वहाँ नुमाइंदगी मौजूद है। और मुझे बुनियादी तौर पर इन मौजूदा हालात में आज़ाद कश्मीर से ज़्यादा मौजूदा जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी शहरी हैं उनकी नुमाइंदगी करनी है। और जो उनका दर्द है, जो उनका तकलीफ़ है, जो वहाँ गुमनाम कब्रें हैं, वहाँ जो हाफ विडोज़ हैं, वहाँ जो पैलेट गन्स के नतीजे में जो ब्लाइंड बच्चे जवान हैं, वहाँ जो टॉर्चर कस्टोडियल किलिंग्स हैं, इन वहाँ जो पूरी हुर्रियत की आदत है वो सारी पाबंद सलासिल है। तो इसकी ओनरशिप हर कीमत पर प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को लेनी है। उन मुजालिम के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी दुनिया को बावर कराना है। भारतीय दहशतगर्दी जितनी जिस सतह पर फ़ौज और हुकूमत मिल के कर रही है उसको दुनिया के सामने लाना है। और फिर अगर इसमें मज़ीद वो शिद्दत लाता है तो फिर इसका अपनी हरबी कुव्वत से इसका जवाब देना भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हर कश्मीरी पर लाजिम और फ़र्ज़ है। और इनफैक्ट जैसे आप फरमा रहे हैं कि आप इस वक्त सिर्फ आज़ाद कश्मीर के नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर के भी वज़ीर आज़म हैं, तो मकबूजा कश्मीर में तो गोया कि कहा जाता है कि 9 लाख तकरीबन भारतीय फ़ौज है। एक तसल्लुत का तवील सिलसिला है वहाँ पे। अगर ये चीज़ें और ज़्यादा गंभीर होती हैं और मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने प्राइम मिनिस्टर से मदद तलब करते हैं तो अनवारुल हक साहब किस सतह पे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं उनके लिए, कुछ ये भी बताइए। देखिए, कोई भाम की बात नहीं है। वाज़ेह और दो टोक अंदाज में मैंने तो जो अपना माफ़ी ज़मीर है वो नेशनल मीडिया पे पब्लिक गैदरिंग्स में बता दिया, फिर दोहराई देता हूँ कि
ये आज़ाद कश्मीर का सारा निज़ाम हुकूमत इसकी बुनियाद दो बातों पर है जी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के नतीजे में ये जो लोकल अथॉरिटी कायम की गई, बेसिकली ये तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है, सही था और रहेगा। मुख्तलिफ अदवार में इसकी हैसियत में कमी बेशी ज़रूर हुई, उससे बिल्कुल इनकार नहीं मैं करता, लेकिन ये अपनी मकसदियत से हट नहीं सकता। और अगर ये मकसदियत बरकरार है तो फिर यहाँ पे जो मुकामी हुकूमत कायम है, जिसका मैं वज़ीर आज़म हूँ, जो मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करती है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक भी तस्लीम शुदा हुकूमत है, तो फिर इस हुकूमत का ये भी फ़र्ज़ है कि वो अपनी शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम करे। लेकिन वो मशरूत किस बात से है? तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप की हैसियत को जला बख्शने से। सही। तो मुझ पर तो ये फ़र्ज़ ऐन है कि अगर वहाँ बर्बरियत का नंगा नाच जारी रहेगा, ठीक है, तो फिर रियासत के नौजवानों को तो मैं जो मर्जी बयानियाँ इस्तेमाल कर लूँ, वो ये खूनी लकीर अबूर करेंगे और फिर वो अपनी माओं बहनों बेटियों के आंचल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उन्हें दीन और उनका ईमान इजाज़त देता है वो करेंगे। सही है। और इनफैक्ट आप नहीं समझते कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सतह पे कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब करने की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ पे तो इंगेजमेंट पाकिस्तान में कुछ चली हैं, बट आपके ख्याल में इस एक्सरसाइज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है? लोग पहले से सेंसिटाइज हैं, उनको पहले से अपनी जिम्मेदारी। सर, हमारा असेंबली सेशन जारी है जी, जो अवामी नुमाइंदगी का सबसे ताकतवर फोरम है, वो मुंतखब नुमाइंदों का फोरम है, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी बातचीत जारी और ये सेशन चलता रहेगा। अच्छा, ये कंटिन्यूएशन में है? ये कंटिन्यूएशन में अब, ठीक है, मौजूदा हालात के तनाज़ुर में हम इसको असेंबली सेशन को जारी रखे हुए हैं। सही। अब असेंबली सेशन के अंदर भी क़यादत मौजूद है और असेंबली सेशन से बाहर भी जो क़यादत है, उन सब को भी ऑन बोर्ड रखने के लिए आइंदा 2-4 दिनों में जो जितने ज़रूरी इक़दाम हैं वो उठाए जाएंगे और साथ साथ जो आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत है उसको एतमाद में भी लिया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है भारत के इक़दाम का, वो कितना दुरुस्त है और उससे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म कितने मुतमईन है? छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इनफैक्ट पूछना ये भी आपसे है कि जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया भारत ने यूनिलैटरली, उसके बाद पाकिस्तानियों को वहाँ से निकल जाने का हुक्म दिया, वीज़ा रजीम सफारती लेवल को नीचे लेके आए, उसके जवाब में पाकिस्तान में कोई इसी तरह के इक़दाम उठाए, तो बतौर वज़ीर आज़म आप मुतमईन हैं कि जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया यही होना चाहिए, इससे कुछ बढ़ के भी हो सकता था? देखिए, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज में डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में जो आंसर है वो तो पाकिस्तान की जानिब से बड़ा खूबी से और बड़ा बर वक्त और प्रॉम्प्टली दिया गया और बैनुल-अक़वामी सफारतकारी के अपने अदाब में मैं अगर मौक़िफ़ बयान करता हूँ तो मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हैसियत से मौक़िफ़ बयान करता हूँ और मुझे चूँकि मेरी दर्द और तकलीफ़ जो है उसकी शिद्दत को बतौर कश्मीरी मैं ही महसूस कर सकता हूँ। तो जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त है और जिस हद तक है उस हद तक वो फ़िलहाल काफ़ी है। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड इन करना चाहूँगा कि ये जो भारत की जानिब से इस वक्त ये सूरत हाल पैदा की गई है और ये जो दबाव बढ़ाने की एक नाकाम कोशिश है, मैं सिर्फ यहाँ आपकी तवज्जो इस अमर की तरफ दिलाना चाहूँगा कि उनका मीडिया और उनका जो नैरेटिव है इस वक्त उनकी हुकूमत का, वो ये था जी कि 2 जो थे वो मकबूजा कश्मीर के शहरी थे और 3 पाकिस्तानी थे जी, और कल उन्होंने 5 जो घर थे वहाँ जो कश्मीरी थे उनके बुलडोज़ कर दिए। सही। तो आप उनके नैरेटिव देखें कि उन्हें पहले 3 पाकिस्तानी नज़र आए, क्योंकि ये जो है ना एक शिज़ोफ्रेनिक कैफियत में ये नरेंद्र मोदी और इसकी हुकूमत मुब्तला है। ये खुद ही सोचते हैं, फिर उसको बयान करते हैं, फिर उसको सच मानते हैं और फिर पूरी दुनिया को चाहते हैं कि वो उनकी इस बेहूदगी का साथ दे। अब आप ये देखिए कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो आपकी 9 लाख फौज वहाँ क्या कर रही थी? सही। और फिर जब आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर जो 3 थे उनका तो कोई पता नहीं, 5 आपने बेगुनाह कश्मीरियों के घर बुलडोज कर दिए। उसके पीछे क्या लॉजिक है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, तो फिर इसका रद्द-ए-अमल तो आना है ना। जब आपने फिर एक मैसिव स्लॉटर शुरू किया हुआ है वहाँ पे, तो आप क्या तवक्को करते हैं कि इंसानी जान जो है उसकी हुर्मत जो है उससे बढ़कर तो दुनिया में कोई कीमती चीज़ नहीं है। और अगर आप बेगुनाह कश्मीरियों के कत्लेआम से बाज नहीं आएंगे, कस्टोडियल टॉर्चर किलिंग से बाज नहीं आएंगे, तो आप कैसे ये तवक्को करते हैं कि उसका रद्द-ए-अमल नहीं आएगा? सही। अच्छा चौधरी साहब, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान में हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि जैसे पहले फरीक आप ही हैं और इस वक्त देखा जाए कि कुछ हो भी सकता है तो शायद एजेकी में कुछ हो, तो इंगेजमेंट हुई है यहाँ पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत की जानिब से? कोई मैसेजिंग, कोई इस तरह की इंगेजमेंट को आपके साथ हुई है बतौर प्राइम मिनिस्टर? देखिए, जो मुसल्लह अफवाज के सिपह सलार हैं
बुनियादी तौर पर जब उन्होंने अपने ओहदे का वो अपनी चार्ज जिम्मेदारियाँ संभाली तो सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ककूल में तकरीर की जी। अच्छा, उसमें जो कश्मीर के बारे में पाकिस्तान का स्टांस था, जो 5 अगस्त 2019 के बाद थोड़ा सा धुंधला गया था, वो उन अल्फाज से उसमें वो सारी जो धुंध थी वो दूर हो गई। कश्मीर की पॉलिसी बड़ी नुमायां तौर पर वापस कौमी सतह पर नमूदार हुई। सही। अच्छा, उसके बाद जितने भी जो प्रोग्राम्स थे उसमें पाकिस्तान की सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत, और बिलखुसूस जब मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह ज़फ़राबाद तशरीफ़ ले गए, किसी ने उनसे पूछा कश्मीर पॉलिसी के हवाले से, तो उन्होंने कहा हमने 3 जंगें तो लड़ी हैं, साथ हम मज़ीद लड़ने को तैयार हैं, लेकिन कश्मीरी जो शहरी हैं, जो कश्मीर के लोग हैं, उनको किसी सूरत में पाकिस्तान तनहा नहीं छोड़ेगा। अच्छा, आज आप ये देखिए कि जो इंडियन मीडिया है उसको 2 शख्सियात बड़ी शिद्दत से याद आ रही हैं। एक मुसल्लह फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह, सही, चूँकि जो उनका आज़म है, जो उनका हौसला है, जो उनका अंदाज़े बयां है, वो ऐसा है कि वो जज्बों को गरमा रहा है कि जो एक बार फिर कह रहे कश्मीर पाकिस्तान के यूथ में जो थोड़ी बहुत मायूसी थी, वो इस ताकतवर गुफ्तगू से उसको हौसला मिला, नजरियाती जो आलूदगी थी वो दूर हो गई। सही। दूसरा जो उनको प्रॉब्लम है वो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से, क्योंकि आप जिहाद की बातें करते हैं। देखिए सर, जिहाद जो है वो मेरी ज़िंदगी का सरमाया हयात है। मैं मुस्लिम बाय बर्थ ज़रूर हूँ, लेकिन जितना भी गुनाहगार खताकार इंसान हूँ, मुस्लिम बाय फेथ भी हूँ। सही। और मुझे ऐसी किसी जुमले को अदा करने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि जो मेरे अल्लाह की जो किताब है, रहनुमा किताब, जिसने अज़ल से अब तक कायम रहना है, वो उस किताब की टर्मिनोलॉजी है। तो मुझे उस पर क्यों माज़रत खाना रवैया अपनाना है? और अगर मैं अपने दीन की गुफ्तगू जुर्रत से नहीं कर सकता तो फिर दुनियादारी में तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। सही। फिर कहाँ की वजारत उज़्मा और कौन सा गवर्नेंस स्ट्रक्चर? तो अगर मैं कानून फितरत के खिलाफ हूँ, जिस किताब ने मेरी ज़िंदगी की रहनुमाई जो है उसकी ज़मानत दी है, मेरी ज़िंदगी को हदायत की तरफ ले जाने की ज़मानत दी है, अगर उसकी टर्मिनोलॉजी से इस्तेमाल करने से मैं झिझकता हूँ तो फिर मैं काहे का मुसलमान हूँ? तो गोया आप कहना ये चाह रहे हैं कि वक्त अगर ऐसा आया कि आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को भी बंदूक उठानी पड़ी तो उठाएगा और जाके अगले मोर्चों पर लड़ेगा? देखिए, जो लोग मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं वो बखूबी जानते हैं कि अच्छा हथियार जो है वो मेरी कमज़ोरी है। तो वो कमज़ोरी उसी शख्स की होती है जिसको उसके चलाने के आदाब भी आते हों। सही। लेकिन चूँकि मनसब का तकाजा और मुल्की कानून जो है वो सबसे पहले वज़ीर आज़म वक्त पर वाजिब है, तो लाइसेंस याफ्ता असला रखना तो ज़रूरी है। घोड़े पालने का शौक़ नहीं है। मुझे कोई वो मैं खुश गुफ्तार या खुश लिबास आदमी भी नहीं हूँ, लेकिन अच्छा हथियार जो है वो मेरी कमज़ोरी ज़रूर है। और अगर ये वक्त आया कि इस सिलसिले में अपने नज़रियात और अपने जो जितना भी नाक़िस ईमान अल्लाह पाक ने दिया हुआ है उसकी कोई इम्तिहान का वक्त आया तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी सूरत आप मुझे पीछे नहीं देखेंगे। आप सबके साथ खड़े होंगे। और ये जान तो अमानत है। सही। और जो अमानत है वो पूरी दयानत के साथ वापस लौटानी चाहिए। सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है मुझे। इनफैक्ट आपको क्या लगता है, क्योंकि बार बार गोया कि इस तरह के मिसएडवेंचर माइंडसेट आपको क्या लगता है गोया कि क्योंकि बार बार वहाँ की क़यादत की जानिब से भारत की ये कहा जाता है कि कश्मीर, आज़ाद कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम इसको भी लेके रहेंगे, अज़ायम आप जो रीड कर रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं उन्हें? देखिए, जब मैंने ये स्टेटमेंट दी कि अगर तुम बलूचिस्तान में हमें और खैबर पख्तूनख्वा में ब्लीड करने से बाज नहीं आओगे तो हम तुम्हें इसका जवाब बतौर पाकिस्तानी नहीं बतौर कश्मीरी देंगे, तो इस स्टेटमेंट पर वहाँ आग लगी। अब वो ये समझते थे या उन्हें ये गलतफहमी थी कि इस वक्त पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो हमसाया ममालिक से जो इंटरनेशनल ग्रेड गेम यहाँ हो पा रही है और जिस लेवल के फाइनेंसिस और टेरर ग्रुप्स को जो स्पॉन्सरशिप हासिल है, जिसमें रॉ सर फहरिस्त है, तो ये एक ऐसा वक्त है कि जिस पे पाकिस्तान पे दबाव में इजाफा किया जाए। अब हिंदुस्तान की सारी सियासी क़यादत जो है वो एक सबसे बड़ा अज़ली सच वो समझने से कासिर है, और जब
हमारा रिस्पांस आता है तो फिर उन्हें समझ में आती है कि यार ये तो अभी पूरी तरह जानदार और पूरी कुव्वत से हमारे साथ ये बात भी करेंगे, मुकालमा भी करेंगे और इससे आगे भी जाएंगे। वो क्या है, वो बयानिया है कि अगर हम हर गली मोहल्ले में भी लड़ रहे हैं, हमारी पॉलिटिकल पोलराइजेशन इंतहा पे भी है, तो हिंदुस्तान के साथ अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर के ऊपर जारियत की कोई बात करता है तो पूरी कौम को मुत्तहिद होने में घंटे नहीं चाहिए, मिनट्स नहीं चाहिए, ये सेकंड्स में इकट्ठी हो जाती है। ये वो वाहिद बात है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की सारी मजहबी जमातें, सारी अशराफिया और सबसे बढ़कर 24 करोड़ अवाम का इत्तफाक है कि भारतीय जारियत के नतीजे में पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसके पास जो भी हथियार हो, वो यहाँ पे कोई तस्वर ही नहीं है। आपने देखा 65 की जंग में लाहौर के ऊपर हथियारों से हिंदुस्तान के हथियारों का ताक़ुब करके तो उनको गिराने की कोशिश की जा रही थी और नीचे जनाब लाखों का मजमा था मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द, और वो पाकिस्तानी पायलट्स को फिर लाहौर से बाहर जाके वो हिंदुस्तान के हथियारे गिराने पड़े। तो ये वो कौम है कि जिसको अगर हिंदुस्तान को ये अच्छी तरह समझ में ये बात आती है कि ये सिर्फ कोई पाकिस्तान की 8 लाख मुसल्लह अफवाज नहीं है, ये 24 करोड़ मुसल्लह अफवाज जो हैं ये 24 घंटे से पहले तैयार हो जाएंगी अगर इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई। तो ये जो है ना कि ये जो आपने इंटरव्यू में फरमाया कि वो शायद अपने आप को अमेरिका समझता है और पाकिस्तान को वो गजा समझता है, इजराइल और पाकिस्तान को फलस्तीन, ये तस्वर ही नहीं है। ना वो ऐसा समझते हैं, ना ऐसा समझने की जुर्रत कर सकते हैं। और अगर कोई इस हद तक दीवाना है तो फिर उस दीवानगी का इलाज जो है वो पाकिस्तान के एक नौमौलूद बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक सबके पास मौजूद है। ये घरेलू नुस्खा है जो वक्त आने पर पूरी कुव्वत के साथ उन्हें फराहम कर दिया जाएगा। और इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी आपको एक सियासी माहौल इस हवाले से बड़ा बेहतर नज़र आ रहा है, कौमी इत्तफाक राय की फ़िज़ा, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद अभी भी वो फ़िज़ा मौजूद नहीं है कि जो होनी चाहिए। बट आप मुतमईन हैं कि यहाँ पे जिस तरह सियासी जमातें, यहाँ के अवाम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक कितने बड़े वाक़यात हुए जी। आपने देखा माजी में समझौता एक्सप्रेस जिंदा जला दिए गए मुसाफिर, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी एजेंसीज और उनकी लिखी हुई ऑथर्स की बुक्स में ये कहा गया जी कि ये तो हमारी खुफिया एजेंसियों का मंसूबा था, सर्विंग ऑफिसर से उनके भारतीय फौज के। ठीक। अच्छा, अब भारत दहशतगर्दी की बात किस मुंह से करता है जी? ये जो गुलभूषण यादव है, ये हमने कहाँ से पकड़ा है? जो टेररिज्म इन्होंने जाके कनाडा में किया और वहां सिख रहनुमा मारा और वहां इनकी एम्बेसी के लोग पकड़े गए, वो कौन थे? जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट लेवल का दहशतगर्द है, वो किसी और को दहशतगर्दी का ताना दे सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? और फिर आज के दौर में जबकि नैरेटिव्स को 24 घंटे के अंदर खंगाला जा सकता है कि ये बयानियां महज बराए बयानियां या इसमें कोई हकीकत भी है, सही। तो ऐसी सूरत में आपने कल देखा कि जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ जी, और उसको इनके टेलीविजन चैनल्स ने पूरी फुटेज और पूरी वो जी बिल्कुल वो पूरी रहनुमाई उसमें, और उसके जो बयानिया था, एक एंकर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चढ़ जाता था, एक नीचे भागता था। अब इस लेवल का जब आप नैरेटिव बिल्ड करेंगे और वो भी पाकिस्तान जैसी जिंदा कौम के साथ ये सलूक करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये जो एटमी मुल्क है और 24 करोड़ गयूर मुसलमानों का मुल्क है और दीगर जो हमारे जो यहाँ पे मिनॉरिटीज़ हैं उन सब का ये इस पे ओनरशिप है, तो फिर आप को क्या तवक्को रखते हैं कि यहाँ पे रद्द-ए-अमल कैसा होना चाहिए? लेकिन जो साहब ये भी कहा जाता है, कुलभूषण की आपने बात की कि पाकिस्तान का रवैया थोड़ा सा नर्म है। अगर हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया और एक बंदा खुद कन्फेस कर रहा है कि पाकिस्तान में वो टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व रहा है, तो फिर अदालती प्रोसेस चलाएं ताकि हम भी दुनिया को बताएं कि जो असल चेहरा भारत को ये है। इस मामले को डिले में नहीं डालना चाहिए। तो आप इत्तेफाक करते हैं कि मुतालबा बड़ा जायज़ है? देखिए, गुजारिश ये है कि जो इस तरह के वाक़यात हैं और फिर उनको किस तरह अनफोल्ड होना है, ये तो फिर जो मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ हैं वो बेहतर इसके बारे में रिस्पॉन्स कर सकती हैं। हमें एक बात का 100% अदराक है, और वो ये है कि आप पाकिस्तान को ब्लीड करके तो हिंदुस्तान के अंदर अगर आप चाहें कि अमन की आशा के नगमे आप गाएं तो वो नहीं हो सकता। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ आलमी बिरादरी के रिस्पांस और फिर पाकिस्तान ने जो पेशकश की है भारत को एक न्यूट्रल बड़ी क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन की, कितनी को दुरुस्त है और इस पर भारत कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इस मामले पर आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की क्या असेसमेंट है। एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। जो सब ये भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने गोया कि इससे पहले भी जब पुलवामा हुआ, जो उसके बाद उससे पहले के जितने भी इंसिडेंट्स हैं, हमेशा पाकिस्तान की कोशिश रही है कि इसकी इम्पार्शल न्यूट्रल तहकीकात होनी चाहिए, और जो भारत क्लेम कर रहा है अगर वो इस्टेब्लिश कर लेता है तो यकीनी तौर पर, हमने तो पहले भी कहा था कि हम उन लोगों को सज़ा देना चाहते हैं अगर वो पाकिस्तानी हैं। बट आपको लगता है कि इस बार इस स्टेटमेंट को सीरियस लिया जाएगा? दिल्ली सरकार, मोदी सरकार इसको लेगी, या आपको लगता है कि नहीं, रिस्पांस वही होगा जो माजी में मिलता रहा है? देखिए, बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ जो है वो उसका पूरी जुर्रत के साथ, दलेरी के साथ इजहार करना, वो पाकिस्तान की क़यादत जो है वो उसके लिए लाजिम है, और उन्होंने किया। वो उसको किस हद तक लेता है या नहीं लेता, ये तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान के लिए वैसे परेशानी नहीं होना चाहिए। ऑफ़र दे दी गई, अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनके बकौल नहीं है तो उन्हें दलेरी से ये ऑफ़र कबूल करनी चाहिए और सबूत सामने लाने चाहिए, और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भी उन्हें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उनकी 9 लाख अफवाज और उनकी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज मिल के तो वो 3 पाकिस्तानी जो उनके तख़य्युल की पैदावार हैं वो उनको नहीं मिल सके, घर वो अपने कश्मीरी जो है मकबूजा कश्मीर के जो शहरी हैं उनके गिरा रहे हैं, तो फिर ये कन्फ्यूजन जो है, ये जो उनका जो ड्रामा का सीन है, ये फ्लॉप सीन जो है अब ये पूरी दुनिया देख पा रही है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से ये एक बड़ा बरमैल किस्म की बर वक्त ऑफ़र है कि अगर आपको कोई शक है तो आइए, मैदान में आइए। तो उसके लिए हाँ, लेकिन यकीनी तौर पर जो सवाल आप भी उठा रहे हैं कि एक शख्स अगर वो उनके ख्याल में पाकिस्तानी थे तो 200 किलोमीटर का फासला, कंट्रोल लाइन से जाना, असला साथ लेके जाना, ख़ुद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के अवाम ये सवाल उठा रहे हैं, साबिक़ वहाँ का कठपुतली वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ये सवाल उठा रहा है, आम आदमी पार्टी वहाँ बैठ के दिल्ली में ये बात कर रही है कि वहाँ पे तो आपने इतनी बड़ी फोर्सेस लगा के रखी हैं, वहाँ पे एजेंसीज़ वहाँ पे आपकी रॉ और पता नहीं कौन कौन सी हैं। तो यकीनी तौर पे आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान के अगर इस ऑफ़र का जवाब नफ़ी में आता है तो फिर दुनिया भी सोचने में मजबूर हो जाएगी कि भारत जो कह रहा है वो हरगिज़ सच नहीं है? देखिए शाह साहब, जो है ना दुनिया की बात वो थोड़ी सी पेचीदा है। अच्छा, ये जो इस वक्त गज़ा की सूरत हाल है उसमें दुनिया का जो रिस्पांस है वो सारी दुनिया ने देखा, बाशमूल मेरे और आपके। जी, बड़ा मायूस कौन है। तो इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ ही आपने दुनिया में रहना भी है। जो आपकी ऑफ़र है और जो आपके डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं और दुनिया में जो आपको अपना मौक़िफ़ पेश करना है तो वो तो लाजिम है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो बतौर कश्मीरी मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो भारत की जहरियत है, जो इसके दहशत गर्दी है, जो इसके तुसी पसंदाना अज़ाइम हैं, जो अभी हालिया दिनों में इन्होंने वक्फ इमलाक का बिल पास किया है, जो मोदी का एंटी मुस्लिम नैरेटिव है, ये आपने भी देखा कि ये गुज़श्ता इंतखाबात में पिट चुका है। अब बीजेपी की डिक्लाइन शुरू है इस वक्त भारत में। भारत के अंदर आज़ादी की जो तरीक़े हैं, मणिपुर से लेकर, नागालैंड से लेकर, असम से लेकर खालिस्तान का जो अभी वक्ती तौर पर इन्होंने उसको ताकत के ज़ोर से दबाया हुआ है, तो ये मुसलसल एक आग सुलग रही है और इसको आपने जबर से दबाया हुआ है। कब तक? आपने देखा कि 300 पार जो मोदी का नारा था नशिस्तों का, वो किधर गया? हवा हो गया। 400 पार भी या 300 पार जो भी था। तो अब जो अंदरूनी दबाव है उसको जब वो अपने जो आज़ाद मईशत के जो दावे हैं उनके ज़रिए भी वो एड्रेस नहीं कर पा रहे, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर वो अपना तजारती हुजम दिखा के अपने शहरियों को वो आला मेयारी ज़िंदगी के ख्वाब दिखाते थे, वहाँ गुर्बत इंतहा की बढ़ चुकी है। मिनॉरिटीज़ जो हैं उनके बुनियादी इंसानी हकूक़, पिछले दिनों जो बैनुल-अक़वामी मीडिया ने एक दलित जो बच्ची थी 11 साल की, उसको जो उसके साथ जो हशर किया गया और उसको गैंग रेप का शिकार बना के फिर उसको ज़िंदा जला दिया गया, तो ये जो सारे जो स्याह धब्बे हैं इनसे मोदी का पूरा चेहरा भर चुका है। अब वो अपने अंदरूनी हालात को दुरुस्त करने का तो अहल है नहीं है। वो सारी की सारी तवज्जो जो है वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव और कश्मीर में जुल्म और जबर और बर्बरियत और इस आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी के साथ जोड़ के जो अपनी गवर्नेंस के गैप्स हैं उनको फिल इन करना चाहता है।
इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। लेकिन हमने देखा तो है जो साहब के माजी में भी पुलवामा का मामला हर बार किस तरह का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स क्रिएट करना और कहीं ना कहीं उसको सियासी फ़ायदा तो हासिल। तो ये भारत के अवाम भी थोड़ा सा इस मामले पे गौर उनको भी करना चाहिए ख्याल में कि हर बार एंटी पाकिस्तान नैरेटिव वहाँ पे भेज के उनके वोटों को चुरा लेना और फिर बाकी इस तरह के इकदाम करना कि जो बहरहाल खित्ते के लिए और ख़ुद भारतीयों के लिए ठीक नहीं है। देखिए, ये जितना भी आपने माजी करीब की तारीख का हवाला दिया, इसने एक्सपोज होना है। सही। एक साइंस की टर्मिनोलॉजी है सेचुरेशन पॉइंट जी बिल्कुल, और सुपर सेचुरेशन पॉइंट। तो हम बचपन में वो कहानी भी सुनते थे कि शेर आया शेर आया शेर आया, वो 5वीं दफ़ा आई गया। तो जो चीज़ अब मोदी ने बयान की थी, वो जो ख्वाब बुरे ख्वाब थे, अब अगर वो हकीकत का रूप धार रहे हैं और शेर आ रहा है, तो फिर जो मोदी हुकूमत ने बोया है वो उन्होंने काटना है। सही। और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त बहरहाल कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है और इसमें एक और कस्टोडियन है जिसका नाम अक़वाम मुत्तहिदा है, जिनके ऑब्जर्वर भी मौजूद होते हैं। तो कि पाकिस्तान तो ये बात कर रहा है क्योंकि बड़ी रियासत पे इल्ज़ाम आ रहा है कि शायद वहाँ से टेररिज्म को सपोर्ट किया गया है, स्पॉन्सर किया गया है। तो आपका ख्याल है कि अक़वाम मुत्तहिदा का भी किरदार बनता है कि गैर जानवा तहकीकात के हवाले से वहाँ से भी एक मुतालबा भारत से आना चाहिए ताकि इस बात को या तो इस्टेब्लिश किया जा सके या कम अज़ कम जो इल्ज़ाम भारत ने लगाया उसको वापस किया जाए? देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल है वो आपने देखा कि अब उसमें बहुत सारा सवालिया निशान पैदा हो गए हैं। वो तो है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप ये देखें कि लीग ऑफ नेशंस क्यों ख़त्म हुई थी, वो अपनी अफादियत खो गई थी। बिल्कुल एक नाकारा से इदारा बन के रह गया था। बिल्कुल। अब अगर अक़वाम मुत्तहिदा की आप बात करें तो जो उनके एड प्रोग्राम्स हैं उनकी तो कोई अफादियत आज भी मुझे मौजूद नज़र आती है। लेकिन अगर मुस्लिम उम्मा के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार देखें तो मुझे तो गुज़श्ता रुबा सदी में कोई एक भी मुस्लिम उम्मा का मसला जो है अक़वाम मुत्तहिदा की किसी काविश के नतीजे में हल होता नज़र नहीं आया। तो मैं तो इस हवाले से ज़ाती तौर पर कतन कोई खुशफहम आदमी नहीं और मुझे तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। तो आप बतौर वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर मायूस हैं UNO से कि आपको कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ से कोई एक इनिशिएटिव लिया जाएगा? देखिए, मुझे तो बतौर मुसलमान एक बात की समझ है कि मुझे जो अल्लाह ताला ने फ़ितरी तौर पर हक़ ज़िंदगी दिया है उसके दिफा के लिए एक रहनुमा किताब भी फराहम कर दी है। सही। और मेरी रहनुमाई जो है वो बहुत काफ़ी है उसके लिए। सही। मैं चूँकि बहरास मुतासरा फ़रीक हूँ तो मुझ पर तो दुनिया की कोई कानून, बैनुल अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा का कोई चार्टर मुझे इस बात से नहीं रोकता कि अगर मेरी माँओं बहनों बेटियों के साथ रियासती दहशतगर्दी की जाएगी तो मैं अपनी हरबी कुव्वत के ज़रिए उसका जवाब ना दूँ। पाकिस्तान की बात ज़रा डिफरेंट है। पाकिस्तान के साथ जो हमारा मुतालबा है, जिस पर 100% पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है, वो है सियासी, अखलाकी और सफारती हमायत का। तो उस हद तक अगर पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम जो है वो इस तहरीक की पुश्त पर ना हो तो फिर जो ये बर्बरियत है ये दुगनी हो सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं, जो उनकी क़यादत है, जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है, उनका जो कश्मीर के साथ जो एक गैर मुतज़लज़ल रिश्ता है वो जुर्रत और क़ुव्वत फराहम करता है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली को, आज़ाद कश्मीर के शहरियों को, कि वो अपने बयानिए की ताकत से और अगर भारत वार करने में पहल करता है तो फिर उसका जवाब देने के लिए पूरी कुव्वत से हम रिस्पॉन्स करें। बिल्कुल दुरुस्त। और इस वक्त अमेरिका के बयान को आप कैसे देखते हैं? अमेरिकी सदर ट्रम्प से पिछले दिनों जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि 1000 साल पुराना डिस्प्यूट है दोनों मुल्कों के दरमियान। इस स्टेटमेंट को तो अलग से डिबेट किया जा रहा है, बट उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है। और साथ में जो भारत की जानिब से बरह रास्त पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया उसको शायद को वेलकम नहीं किया गया। वो कि कहा नहीं गया, ये ज़रूर कहा गया कि जो कुछ वहाँ पे हुआ है अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, लेकिन इस बात को तस्लीम नहीं किया गया कि शायद ये पाकिस्तान से हुआ है। तो आप बतौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को अप्रिशिएट करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आलमी ताकत चीज़ों को ज़रा हकीकत के पैराए में देख रही है? देखिए, जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है वो
चीज़ों को बहुत ही मंतकी अंदाज से देखती है। सही। उनके जो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन हैं वो भी बड़ा टू द पॉइंट बात करते हैं, और वो ये देख रहे हैं कि जिस लेवल की एस्केलेशन है अभी उस पर जितना रिस्पांस बनता है उतना करने की ज़रूरत है। जब बढ़ेगा तो फिर वो रिस्पांस आपको चेंज होता नज़र आएगा। तो अभी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनके लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वो अमेरिकन इंटरनल पॉलिटिक्स है, और फिर उसके बाद पैलेस्टाइन और इज़राइल है। सही। क्योंकि अमेरिकन इकॉनमी जो है उसको इज़राइलीज़ जो है वो डोमिनेट करते हैं, तो वहाँ के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं लामाला वो इस हद तक तो इन्फ्लुएंस करते हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स को कि वो जो बयानियाँ है, चूँकि आपने ये देखा कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया कि जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स हैं इसराइल के, वो भारत ने मकबूजा कश्मीर में भी बुला के उनसे वहाँ जो है वो कोई मुश्तरका इनका वहाँ जो स्ट्रेटजी बनाई, जो डिफाई डॉक्ट्राइन जो ये कश्मीरियों के ख़िलाफ़ बनाना चाह रहे थे, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट की खबरें भी दुनिया ने सुनी हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो प्रेसिडेंट का रद्द अमल है वो उसको इस तनाजुर में देखना चाहिए कि उन्हें ये पता है कि ये दोनों जो मुल्क हैं ये एटॉमिक पावर्स हैं, तो इस सिलसिले में कोई बैनुल-अक़वामी जो सरहदें हैं उन पर तो कोई मिस एडवेंचर का चांस नहीं है। आपको झुकाव क्या लगता है अमेरिका का, भारत की जानिब होगा या पाकिस्तान की, या न्यूट्रल रहेगा? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि विज़ावी अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात की जाए तो फिर जो इस वक्त मजबूत तरीन ताकत है जिसके बारे में हमारे आबा अजदाद भी और हम भी पूरी जुर्रत और कुव्वत से कह सकते हैं कि वो दोस्ती हिमालय के पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद है, तो वो चीन है, और वो पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भी है। सही। तो अगर आपने इंटरनेशनल सिनेरियो में देखना है तो जो हमारे करीब का दोस्त है सही वो 100% डिपेंडेबल है, उस पर एतमाद है। सही। चीन की जो अस्करी कुव्वत है उस पर भी एतमाद है। यकीन चीन तो खड़ा होगा पाकिस्तान के साथ। मैं सिर्फ अमेरिका के हवाले से बात करना चाह रहा था, मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा था, तो ब्रेक के बाद मैं सवाल दोबारा भी लेके आऊँगा, और उसके बाद फिर मुस्लिम दुनिया गोया कि इस मामले को कैसे देख रही है, OIC का फोरम हो, अरब लीग हो, हमारे दोस्त इस्लामी ताकतवर ममालिक वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या किरदार हो सकता है। छोटी सी ब्रेक के बाद उसको डिस्कस डिबेट करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। सर, पूछना ये भी चाहेंगे कि इस वक्त इस खित्ते में भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो जो मेरा ब्रेक से पहले भी आपसे सवाल था कि अगर ये डिस्प्यूट आगे और ज़्यादा गहरा होता है तो अब अमेरिका को कहाँ खड़ा नज़र आते हैं, देख रहे हैं, न्यूट्रल भारत के साथ या कहीं पाकिस्तान के साथ? देखिए, इस पे मैं एक मुहतात रिस्पांस आपको दूंगा। अभी जो गुज़श्ता दिनों नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया, उसमें जो अस्करी जो इनके जो मायदे हुए हैं और जो अमेरिका ने जो अपना असला वो बिलियन ऑफ रुपीज़ का वो भारत को बेचा है, तो इससे कोई मंजरनामा थोड़ा सा वाज़े ज़रूर होता है। लेकिन जहाँ तक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का ताल्लुक़ है, उस पर अभी वी हैव येट टू सी कि कंप्लीट रिस्पांस जो है वो क्या आता है, और वो जो हर गुज़रता दिन है उसमें जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो है अमेरिकी रद्द-ए-अमल आएगा। वो इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं होगा कि जिसके बारे में आप पहले से कैलकुलेट कर सकें कि वो क्या रद्द-ए-अमल होगा। लेकिन चूँकि हमें पता है कि हमें कौन से दोस्तों पर एतबार करना है और किन दोस्तों को साथ लेके चलना है, और बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ हमने अपने ताल्लुकात किस नहज पे रखने हैं, तो डेफिनेटली इसमें एक मुहतात किस्म के रद्द-ए-अमल की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़िम्मेदारी जो है ये हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस की है, उनको इसको बेहतर तौर पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और इनफैक्ट इस वक्त सऊदी अरब की जानिब से और ईरान की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है। टेलीफोन कॉल्स तो बाकी भी आ रही हैं, बट इन दो ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान को भी एंगेज किया है और दिल्ली सरकार को भी किया है। आप इस इनिशिएटिव को कैसे लिखते हैं? गोया कि डिप्लोमेटिक चैनल इस डी एस्केलेट कर सकते सिचुएशन को, कितने उसके इम्कान आपको नज़र आते हैं? देखिए, अगर सच्ची बात है, अगर ये देखा जाए कि सिचुएशन जो है वो उस लेवल की एक्सकलेशन अभी मैं देख नहीं रहा। अच्छा, नहीं देख रहे आप? ये जो मीडिया हाइप है, अच्छा, सिर्फ वो आपको नज़र आ रही है, वो ख़तरे की कोई बात नहीं फिलहाल। अगर ख़तरा आप कह भी सकते हैं तो मैंने उसका इजहार कर दिया कि उस ख़तरे का जो पहला निशाना है वो आज़ाद कश्मीर या LOC के ऊपर
कोई हरकत मुतवक्को हो सकती है। मुल्क के वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि पाकिस्तान के शहरों को भी निशाना बनाया जा सकता है, TTP को, BLA को इस्तेमाल करके। तो डिज़ाइन बहुत बड़े हैं अमेरिका भारत के। गुजारिश ये है कि जिस तरफ उन्होंने इशारा किया ना जी, तो वो तो मैंने बड़ा बरमला कहा था ना, और तकरीबन 2 हफ्ते पहले कहा था कि अगर आप अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को ब्लीड करने की कोशिश करेंगे तो रद्द-ए-अमल तो खौफनाक आपको उसका सामना करना पड़ेगा। वो एक डिफरेंट बात है। सही। प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जंग और बैनुल-अक़वामी सरहदों को पामाल करने की ख्वाहिश, इसमें ज़मीन आसमान जितना फ़र्क है। वो एक थर्ड पार्टी के ज़रिए आप अपने अज़ाइम की तकमील कर रहे हैं। सही। और उसका जिस लेवल का रिस्पांस है वो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं बड़ा भरपूर तरीके से दे रही हैं। और अगर वो जो बात है कि जी आपने पहले भी जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी उसके नतीजे में 2 कौवे बालाकोट में मारे गए थे, वो मारे गए थे, तो फिर उन कौवों की कीमत भारत को क्या अदा करनी पड़ी? 2 त्यारे मार गिराए गए, 2 त्यारे अभिनंदन और एक अपना फ्रेंडली फायर जिसके नतीजे में अपना हेलीकॉप्टर उड़ाया, अपनी अस्करी क़यादत वो उड़ाई सारी। तो इस तरह के मिस एडवेंचर अगर आप कर भी लें तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो एयर सुप्रीमेसी है उसमें मुझे कोई शक नहीं। देखें ना, आप मुझे मारने की ख्वाहिश कर सकते हैं या अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद जो मेरा रिस्पांस है उसको सहने की ताकत भी आप में होनी चाहिए ना, वो नहीं है। उनके जितने रिटायर्ड जर्नैल हैं आप उनकी गुफ्तगू भी सुनिए ना, और जो उमर अब्दुल्ला साहब के वालिद हैं और शेख अब्दुल्ला साहब के साहबजादे हैं उनकी आपने स्टेटमेंट नहीं सुनी कि जी अगर ये लड़ना चाहते हैं तो हम कब रोकते हैं, लड़ाई फिर। लेकिन जब उनका रद्द अमल आएगा वो कौन सहेगा? बिल्कुल सही। तो फिर ये इतनी सिंपल इक्वेशन नहीं है। हाँ, इस दफ़ा मैंने एक चेंज ज़रूर देखा है और मैं बतौर कश्मीरी उस पर पूरा इत्मीनान रखता हूँ और मुझे खुशी है कि इतना ताकतवर और इतना फौरी रिस्पांस मसलन अस्करी क़यादत की जानिब से तो और सिपा सलार पाक फ़ौज की जानिब से तो मुझे कभी भी इस हवाले से कोई शक नहीं रहा। लेकिन जिस तरह इस दफ़ा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रिस्पांस किया है और बड़ा जुर्रतमंदाना और मजबूत, और उसमें डिप्लोमेटिक नॉर्म्स जो हैं वो उनको भी मलूज़े खातर रखा गया है, और बड़ा ताकतवर किस्म का बयानिया जिसमें मुस्लिम लीग नून की क़यादत, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी, और फिर पाकिस्तान की दीगर जो मजहबी और सियासी क़यादत है उन्होंने जिस तरह इसको रिस्पांस किया, तो यही ज़िंदा कौमों की निशानी है कि गुफ्तगू अगर आपने करनी है तो फिर उससे बढ़कर गुफ्तगू आपने सुननी है। और अगर आपने कोई मिस एडवेंचर किया हुआ है, मैं तो अपनी आपको ज़ाती असेसमेंट दे रहा हूँ बतौर सियासी कारकुन, बिल्कुल सही है कि मुझे पता है, वो मैं बारहा कहता हूँ कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये जो हिंदुत्व डॉक्ट्राइन है इसके पीछे जो जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें हैं वो पिछली 70 साल की तारीख उठा के देख लें तो हमारा एक जवान जो है उनकी एक पलटन को आगे लगा के तो वो मंतकी जाम तक पहुँचाया। टैंकों के नीचे हमारे जवानों ने बम बांधे थे, उधर तो कोई मिसाल ही नहीं है ना उस तरफ की कोई अस्करी तारीख में। तो इस हवाले से मुझे कम से कम कोई वहम नहीं है, और अगर कोई ऐसा होता भी है तो फिर उस जारियत का मुंह तोड़ जवाब देना जो है वो फ़र्ज़ ऐन है। यकीनन वो तो है, लेकिन जो सब जिस तरह आप इस वक्त फ़ौजी क़यादत और सियासी क़यादत को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने दोबारा से कश्मीर से मुतालिक जो कौमी बयान है उसको ज़िंदा किया है, लेकिन बीच का जो एरिया है जिसमें गोया कि हमने 10 साल की मुशर्रफ दौर में सीज़ फायर किया कंट्रोल लाइन पे, और अब आपने कंट्रोल लाइन को कहा जाता है कि परमानेंट बॉर्डर में बदल दिया है हिंदुस्तान ने। जब यहाँ से कश्मीरी अपने भाइयों की मदद के लिए जाएंगे तो शायद बड़ी मुश्किल होगी। फिर उन्होंने मुक्ति बानी को वहाँ पे प्रमोट किया, उनको असला दिया, पाकिस्तान को 2 लाख किया। बट हम बड़े अपोलोजेटिक होते हैं यहाँ पे, अगर जिहादी कैंप्स थे, अगर थे या नहीं थे, हम फैटफ के कहने पे, भारत के दबाव पे, आलमी दबाव पे चीज़ों को ख़त्म करते गए। तो आपको लगता नहीं कि इससे तहरीक को थोड़ा नुकसान पहुँचा है माजी में? देखिए, ये जो आपका सवाल है ये ज़ख्मों को ताज़ा करता है। कुछ माजी के इंतहाई तकलीफ़ दे हक़ाइक़ वो अपनी जगह मौजूद हैं, और मैं उन पर ज़्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं करता कि मुझे माजी की कोताहियों से सीखते हुए अपने हाल को मजबूत करना है और रोशन पाकिस्तान को यकीनी बनाने के लिए
और कश्मीर के साथ पाकिस्तान के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मुस्तकबिल की बेहतर प्लानिंग करनी है। सही है। और इस वक्त बतौर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर कोई पीस ऑफ एडवाइस, कोई सजेशन, कोई मशवरा पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के लिए, सियासी क़यादत के लिए, और साथ में भी बताइए कि इस वक्त कंट्रोल लाइन के ऊपर तो यकीनी तौर पर सूरत हाल चल रही है, वहाँ पर अलर्टनेस का लेवल क्या है, यकीनी तौर पे वो भी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव आप समझते हैं क्या है? दो बातें मैं करना चाहूँगा बतौर वज़ीर-ए-आज़म नहीं, बतौर सियासी कारकुन। पाकिस्तान की सारी सियासी क़यादत से मेरी ये दर्दमंदाना दरख्वास्त होगी कि ये वक्त है इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद का। अगर हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं भी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, तो रियासत है तो सियासत है। जब मुल्क की सलामती की बात आ जाए तो फिर अपने इख्तलाफात के बुतों को तोड़ के तो फिर सबको मिल के हुक्म अज़ा कहना है। और जहाँ तक LOC की बात है और चैलेंजेस की, तो मैं कल आपको बताता चलूँ कि जब मैं इस्लामाबाद की तरफ निकला तो मुझे मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया 1:30 बजे के करीब के जी भारत ने आबी जारियत करते हुए जो अपना उड़ी के मुकाम पर डैम्स थे उनके स्पिलवेज खोल दिए। तो सर ये फ्लड वार्निंग आ रही है। मैंने वहीं से डायरेक्शन जारी की अपने सारे कमिश्नर्स को, SDMA को, और जो रेत निकालते हैं या जो कारोबार करते हैं, स्पेशली जो टूरिस्ट भी हैं, टूरिस्ट सीज़न अब शुरू हो रहा है, तो मंगला तक इन सब को अलर्ट किया जाए और फौरी तौर पर एवैक्यूएट कर लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बर वक्त रिस्पॉन्स किया। अब दुश्मन की कमीनगी जो है वो उसका लेवल जो है उस पर हमने किताब पढ़ी, अच्छी तरीके से पढ़ी हुई है, और उस पर मैं एक आपको पेपर भी लिख के दे सकता हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट है, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर। तो वहाँ भारत क्या कर सकता है, रात को उन्होंने फिर छोटे हथियारों के साथ हमारे एक आध मोर्चे को इंगेज किया, फिर जब जवाब मिला तो वो चुप हो गए। तो उस हवाले से कोई अभी ऐसा तशवीश कुन सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही। वो इस वक्त गुफ्तगू की और उस जहरे गुफ्तगू जो है उसकी जंग जारी है, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को भी वो निशाना बनाते हैं, और मैं उनका बयानिया सुन के महसूस होता हूँ कि चलें इनकी भी सुन लेते हैं, और फिर जब उसका रद्द-ए-अमल मैं देता हूँ उस पर वो फिर और सीख पा होते हैं, तो मैं उसको भी इंजॉय करता हूँ। सही, बहुत शुक्रिया। चौधरी अनवारुल हक साहब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल तो ये एक लफ्ज़ी जंग रही है, और अगर ये जंग खुदा न खास्ता एक मैदान जंग की तरफ शिफ्ट होती है तो कश्मीरी अवाम भी और उनके फिर जो भाई हैं पाकिस्तानी और उनकी मुसल्लह अफ़वाज हम वक्त तैयार हैं, और किसी भी भारतीय मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, आज का शो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।